ब्लॉक प्रतापपुर जिला चतरा सारे क्षेत्रवासी श्री हरि किशोर महाराज जी के द्वारा जो ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में जो धर्म का उत्थान किया जा रहा है, ग्रामवासियों के लिए ये कार्य गौरव का कार्य आगे दिन सिद्ध होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, फूल सब नम में डूब जाते हैं, फूल सब नम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। फूल सब नम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। जब कोई आसरा नहीं मिलता, ऐ मालिक हम तेरे गम में डूब जाते हैं। ध्यान रखिए, ये मंदिर निर्माण कार्य, ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य, जिंदगी का वो पावर है, वो शक्ति है जिसे हमें जिंदगी के निर्माण के लिए वो ताकत देती है जो हमें विकास के रास्ते पे चलाती है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक और एक मिलकर दो हो जाए, एक और एक मिलकर दो हो जाए, इसे गणित कहते हैं। यानी गणित में एक और एक मिलकर दो हो जाता है, तो इसे गणित को परिभाषित किया जा सकता है। जब एक और एक मिलकर 11 हो जाए, जब एक और एक मिलकर 11 हो जाए, तो उसे संगठन कहते हैं। और ये ट्रस्ट संगठन से चलता है, और संगठन में शक्ति होती है, और उस शक्ति के द्वारा जो संगठन चलता है, उससे जो निर्माण कार्य होता है, वो आगे तक समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कल्याणकारी का मार्ग प्रशस्त करता है। एक और एक मिलकर एक ही रह जाए, एक और एक मिलकर एक ही रह जाए, वास्तव में इसको प्रेम कहते हैं, यानी संग। एक लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, और वो यह कि एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए, एक के विरुद्ध एक को खड़ा कर दिया जाए, इसे राजनीति कहते हैं। आप देखते होंगे कि समाज में कोई एक है, उसके लिए एक को खड़ा किया जाता है, विरोधाभास लिया जाता है, उसको बर्बाद किया जाता है। तो इस संगठन में राजनीति से भी आपको बचना, और ये आप काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास ज्ञान हो, जब आपके पास शिक्षा नॉलेज होगा, तभी आप इस चीज को सही मायने में समझ सकते हैं। और जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी कहा जाएगा, लेकिन सही तथ्य को या सही चीज को आप कभी समझ नहीं सकते। और ज्ञान शिक्षा से मिलती है, और शिक्षा हमारा अपना धरोहर, जिसे हम शिक्षा, स्कूल, कॉलेज या जो भी शिक्षा का निर्माण करते हैं, जब हम बच्चे को अपने धरोहर को कलम से जोड़ते हैं, उसको तलवार से नहीं जोड़ा जाता। जब आप कलम से जोड़ देंगे, जब उसको शिक्षा हो जाएगी, तो आपको आदर भी करेंगे, आपको प्रेम भी करेंगे, आपका उत्थान भी करेंगे, और आपका विकास भी करेंगे। शिक्षा पर मैं 2-4 लाइन सिर्फ इतना कह देता हूँ, हो सकता है ये बात आप समझ जाएंगे। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। ध्यान दीजिएगा, हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं। हम धरती क्या
आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलेंगे। यदि आप में कलम की ताकत आ गई, शिक्षा आ गई, तो आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता, आपको कोई बरगला नहीं सकता है, आपको कोई ठग नहीं सकता है, और आपसे कोई नाजायज फायदा नहीं ले सकता। यदि धोखा देना बुरी बात है, तो धोखा खाना भी तो अच्छी बात नहीं है। अर्थात आपको धोखा नहीं देना है, ये ठीक है, लेकिन धोखा खाने से बचना भी तो है। इसलिए कलम का आप इस्तेमाल करें, शिक्षा का इस्तेमाल करें, और ज्ञान का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और वो यह, जो आपका धर्मस्थली मैंने देखा है, मैं बेगूसराय से आया हूं, और ये जो धर्मस्थली मैंने देखा है, जो ग्रामीण लोगों का उद्गार देखा है, जो मैंने प्यार देखा है, जो मैं सत्कार देखा हूँ, सच पूछिए तो मेरा हृदय गदगद हो गया। व्यास जी तो 18 पुराणों के रचयिता है, एक दो पुराण नहीं लिखे हैं, 18 पुराण उन्होंने लिखा, और 18 पुराण में से जब निकाला गया तो उन्होंने 2 लाइन लिखा, और क्या निकाला? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम् इति। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम् इति, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनाय। यानी व्यास मुनि के 18 पुराण में मात्र 2 ही वचन कहे गए हैं, मात्र 2 वचन कहे गए हैं, और वो क्या कहे गए हैं? परोपकाराय पुण्याय, यानी भलाई करना पुण्य के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरे को दुख देना, तकलीफ देना पाप के लिए होता है, और धर्म के लिए होता है, पुण्य के लिए जो होता है, जो आप लोगों ने किया है, जो धर्मस्थली का आपने निर्माण किया है, इससे दूसरों को आगे बढ़ेगा, ज्ञान होगा, शिक्षा मिलेगी, सत्संग मिलेगा, एक पावर मिलेगी। इंसान ज्ञान के पावर से आगे बढ़ता है, हर हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास ज्ञान का पावर है तो धन का पावर भी चलाएगा, यदि ज्ञान का पावर नहीं है तो धन का पावर भी आप में नहीं आएगा। ज्ञान का पावर है तो धन का पावर भी आ जाएगा, और जब ज्ञान का पावर और धन का पावर चला आया तो ऑटोमेटिकली आपके पास धर्म का पावर चलाएगा, और जब धर्म का पावर चलाएगा तो जनपल यानी व्यक्तियों की संख्या आप में जुट जाएगी, वो एक पावर आ जाएगा, और तब आप बाहुबल पावर आ जाएगा, जो आपके लिए समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ने का, समाज को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, धर्म करने का एक रास्ता मार्ग तय है। एक चीज जो मैं खास करके बता रहा हूं, बार बार सुनते हैं कि सत्संग, मान लीजिए और मुनि महात्मा है, सब सत्संग कहते हैं, लेकिन आप सत्संग सुनने आते हैं, इसका क्या महत्व है? और भी महाराज जी आएंगे, और भी लोग आएंगे, आपको सत्संग सुनाएंगे और आप सुनिएगा, तो आपको तो पूछना चाहिए ना कि हम सत्संग सुनने आए हैं, हमें क्या मिलेगा? लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि सत्संग से लाभ क्या हो। मैं आपको इसमें 2 लाइन बताता हूं। विश्वामित्र का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं? मुनि महात्मा थे, विश्वामित्र ऋषि थे। वशिष्ठ का भी नाम सुने होंगे,
वो भी एक ऋषि थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में जब प्रेम था, जब दोस्ती थी, तो वशिष्ठ जी एक बार विश्वामित्र के पास चले गए, और जब वहां चले गए तो कुछ दिन उन्होंने रहा, अपना सारा चीज आदर सत्कार, विश्वामित्र जी जो है बहुत चीज उनको किए। जब जाने लगे वशिष्ठ जी तो उन्हें 7,000 वर्ष का तपस्या दान में दे दी। जाने लगे तो उन्होंने क्या दे दिया? 60,000 वर्ष का तपस्या जो तप बल था उन्होंने उन्हें दान में दे दिया। चले गए। कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास आए, सारा आदर सत्कार हुआ, सारी बात हुई। जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास से जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने उन्हें 3 दिन का 3 डे 3 दिन के सत्संग का पावर उनको दिया। तो विश्वामित्र को बहुत दुख इस बात से कि जब इन्होंने मेरे पास आए तो 60,000 वर्ष का तपस्या मैंने इन्हें दिया, ज्यादा पावर दिया, और जब मैं जाने लगा इनके पास से तो इन्होंने मुझे 3 दिन के सत्संग की शक्ति दी, यानी पावर। तो पहले ऋषि मुनि जो थे, अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिलता था तो डायरेक्ट भगवान से जाके प्रश्न कर देते। तो जब इनको मतलब इसका सही हल, सही मार्गदर्शन, सही मतलब जवाब नहीं दिमाग में आया तो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप विष्णु जी के पास चले जाइए। वो विष्णु जी के पास गए। उन्होंने भी कहा कि मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं है, आप शिव जी के पास चले जाए। तो वो शिव जी के पास चले गए और पूछे कि ये बताइए भगवान, जब वशिष्ठ जी मेरे पास आए और जाने लगे तो मैंने उन्हें 60,000 वर्ष का तपस्या दान में दिया, लेकिन जब मैं उनके पास से आने लगा तो मुझे मात्र 3 दिन के सत्संग का पावर उन्होंने दिया। क्या उन्होंने न्याय किया? तो शिव जी ने कहा ठीक है, भगवान थे, त्रिनेत्र थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, आप एक काम कीजिए। तो बताइए, बोलिए भगवान मैं क्या करूं? उन्होंने कहा 60,000 वर्ष के तपस्या का जो बल है, उस बल से आप धरती को उठा के देखिए। तो उन्होंने 60,000 वर्ष के तपस्या के बल से धरती को उठाने का प्रयास किया, धरती नहीं हिली। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है महाराज, अब आप 3 दिन के सत्संग के बल को, उसकी शक्ति को लगाकर इस धरती को हिलाने का प्रयास कीजिए। तब उन्होंने इस धरती को हिलाने का प्रयास किया, धरती उठती चली गई। क्या आप बता सकते हैं कि उस तपबल में ज्यादा पावर था या सत्संग में ज्यादा पावर था? किसमें ज्यादा पावर था? सत्संग में बहुत ज्यादा पावर। अगर ग्रामवासी, यहाँ के क्षेत्रवासी सत्संग का अगर ज्ञान लेते हैं, उसकी जो शक्ति आपको मिलती है, ये शक्ति आपको मोक्ष तक पहुंचा सकती है। और ये जो पावर होता है, उस सारे पावर से पावरफुल। एक चीज और जो मैं खास करके ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग स्वास्थ्य से संबंधित मैं कुछ बातों को अब रखना चाह रहा हूं। देखिए, मैं जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करता हूं।
मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। जड़ी बूटी में इतना पावर है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बात बता देता हूँ। बिढ़नी को जानते हैं, जो काट लेता है, बड़ैया बिढ़नी होती है। अगर काट लिया, मोथा तो आप लोग पहचानते हैं, उसको उखाड़िए, तुरंत लगाइए, 2 मिनट नहीं लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। वो कभी सूजन होने का मौका नहीं देगा। एक और बात बताता हूँ, इंसान का किडनी तो वो बचता नहीं है। इंसान की किडनी दोनों फेल हो जाए तो बचता नहीं है। आप एक प्रयोग आजमा के देखिएगा। आधा गिलास पीपल के पत्ते का रस, आधा गिलास नीम के पत्ते का रस, उसको 1 महीना पिला दीजिए, किडनी ही नहीं ठीक हो जाएगा, हार्ट भी मजबूत हो जाएगा। तमाम बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो आप आराम से घर में इलाज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान के कारण आपका धन बर्बाद होता है और स्वास्थ्य भी बर्बाद। इसलिए इस बात को आप मान के चलिए कि ये कुदरत जो प्रकृति है, जो आपको शरीर दिया है और जो समस्याएं दी हैं, उससे पहले आपका इलाज भी इस प्रकृति में निरूपित कर रखा है। मेन बात होती है हमको उस ज्ञान को अर्जन करने की और ज्ञान को लेने की। हम ज्ञान नहीं ले पाते हैं, उसको अर्जन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा धन बल और हमारा स्वास्थ्य बल भी नुकसान में चला जाता है। आप जो भी करें अच्छा से करें, स्वस्थ रहें, सुकून से रहें, जीवन आगे लगाएं और इस संगठन को मजबूत करें। अपने धर्मस्थली को जो आपने राधा कृष्ण फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, उसको इस क्षेत्र से नहीं, पूरे झारखंड तो छोड़िए, बिहार, राजस्थान, पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत बेसिस पर चमकता सितारा बने। मैं भगवान से, उस शक्ति से यही प्रार्थना करूंगा और आपकी खुशी सुखी जीवन के लिए मैं भगवान से यही विनती करूंगा। बस इतना ही कहने के लिए मैं आपके पास अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय शक्ति।